थी। नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। तो आपको बता दें कि आज सीएम धामी का जन्म दिवस है और ऐसे में देहरादून पहुंचे हैं सीएम धामी, जहां पर संकल्प दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। जहाँ कृषि मंत्री हैं, उद्यान मंत्री हैं, हमारे ग्राम्य विकास मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री, अनेकों डिपार्टमेंटों के मंत्री के नाते काम करने वाले आदमी भरे जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदमी कैलाश मंत्री जी, मंडल अध्यक्ष भाई पूनम नौटियाल जी, महानगर उपाध्यक्ष बहन संध्या थापा जी, पार्षद कमल थापा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदमी देवेंद्र मसीह जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निरंजन डोभाल जी, संजय थापा जी, महानगर मंत्री माणिक जी शर्मा जी, भावना चौधरी जी, संजय नौटियाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन अनिता जी समेत सभी सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए हमारी मातृशक्ति। उधर क्या होगी, कोई बात होगी? बच्चे का साथ तबीयत बिगड़ी है, जरा से बच्चे को देखो। आज के कार्यक्रम में आई हुई हमारी माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में आकर जहाँ मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, अपना स्नेह प्रदान किया है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, आज से ठीक अगले दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और हम सब जानते हैं पिछले 8 सालों में जब से वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक लगातार भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इन 8 सालों में पूरी दुनिया में जहां भारत की पहचान बढ़ी है, वहीं भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। भाइयों बहनों, हम मोदी जी को भी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। उनके नेतृत्व में जहां आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, पूरे देश की तरक्की हो रही है और 2014 से लेकर अब तक जितनी योजनाएं देश के अंदर बन रही हैं, वो सारी योजनाएं गरीबों के लिए बन रही हैं। आप देखते होंगे जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने देश को जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक घर में हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाने का काम किया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाए गए। वहीं हमारी बहनों को चूल्हा फूकते फूकते जिनके आंखें खराब हो जाती थी, पेट की बीमारी हो जाती थी, फेफड़े की बीमारी हो जाती थी, धुएं से मुक्ति दिलाने का काम, उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, हर किसी को उज्ज्वला गैस के तहत उज्ज्वला का गैस सिलेंडर देने का काम किया। उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देने का काम भी, कि हर किसी को 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर इलाज करवाने की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले कभी ये योजना नहीं आई। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, गरीब देश के रहने वाले लोग हैं, उनके इलाज की व्यवस्था क्या होगी। कोई बीमार पड़ जाएगा तो वो अपना इलाज कैसे करवाएगा। उनके इलाज की भी व्यवस्था का काम किसी ने किया
तो भारत माँ के लाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया भाइयों बहनों। और उत्तराखंड के साथ हम लोग जानते हैं, उत्तराखंड के साथ जो उनका एक कर्म का रिश्ता है, यहाँ की भूमि से उनका एक विशेष लगाव है, यहाँ की एक माटी से लगाव है, यहाँ के लोगों से लगाव है, यहाँ के हर काम से उनका लगाव है। उसी का कारण है कि आज आप देख रहे होंगे सड़कों के क्षेत्र में, चाहे दिल्ली जाने वाली सड़कें हों, चाहे उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कें हों, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। और ऐसा काम हो रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आने वाले समय में आप लोगों को देहरादून से दिल्ली जाने के लिए मात्र 2 घंटे का समय लगा करेगा, केवल 2 घंटे का समय। हवाई जहाज की जो फ्लाइट है देहरादून से दिल्ली जाने वाली, वो फ्लाइट आने वाले समय में बंद होने वाली है, क्योंकि फ्लाइट में जाते हैं तब भी 4 घंटे लग जाते हैं, कभी 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप रोड से जाएंगे, जो एलिवेटेड रोड बनना शुरू हो गई है, तो मात्र 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे भागे जाएंगे। ये काम किसी और के समय में नहीं हो रहा है, ये मोदी जी के समय में हो रहा है। आज हमारा हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, आज हमारे यहाँ पर रेलवे लाइनें बन रही हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, देहरादून से अभी नई रेल लाइन बनाने की बात चल रही है, उत्तरकाशी तक रेल लाइन आने की बात हो रही है। पहाड़ों में सुदूरवर्ती इलाकों में भी आज ट्रेन जा रही है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि पहाड़ में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर के पहाड़ के अंदर रेल चली जाएगी, जहाँ लोगों के लिए सपना होता था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है, उत्तराखंड भी तेजी से तरक्की कर रहा है। हम लोगों ने भी भाइयों बहनों, जहाँ समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं, वहीं अपने गरीबों के लिए, जो गरीब बहनें हैं, गरीब माताएं हैं, उनको 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भरने की योजना को हम धरातल पर उतारने जा रहे हैं। जल्दी हम उसका शासनादेश करने वाले हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है, उसके लिए जहां हमने 1064 इस योजना को हमने लागू किया है, अभी बहुत जल्दी हम उत्तराखंड की विजिलेंस को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी भ्रष्टाचार करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत कठिन बात हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसके साथ साथ आज नशे की लत पूरे समाज में फैल गई है। इस नशे की लत को समाप्त करने का काम भी हमने 2025 तक उत्तराखंड को पूरी तरह से नशे से मुक्त करने का अभियान की और संकल्प भी हमने लिया है। आज ये संकल्प दिवस है जहां भ्रष्टाचार को मिटाने का, आज जहां ये संकल्प दिवस है उत्तराखंड को नशे को मुक्त करने का, ड्रग्स फ्री करने का, आज जहां ये संकल्प दिवस है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का। तो आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है, जिस मौके पर पुष्कर सिंह धामी संकल्प दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने डबल इंजन सरकार की प्रदेश के युवाओं को विकास के बारे में बताया और सरकार के द्वारा किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बहुत से अच्छे कार्य मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संकल्प दिवस कार्यक्रम। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिवस के मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उनके जन्म उत्सव के मौके पर पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे और जहां पर उनका केक भी काटा गया। केक काटकर पुष्कर सिंह धामी ने अपना जन्मदिवस मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। ये कुछ देर की पहले की तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। तो केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। ये तस्वीरें जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने अपना जन्मदिन मनाया।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्म दिवस है। तो तस्वीरें जो कुछ देर पहले की हैं, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां पर उन्होंने केक काटकर अपना जन्म दिवस मनाया। और संकल्प दिवस कार्यक्रम में भी उन्होंने अपना संबोधन दिया। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जहां पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां पर केक काटकर अपना जन्म दिवस मनाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मोत्सव के मौके पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।